दोस्तों ये मेरे पास में 15 तारीख का न्यूज़पेपर है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था। द प्रिंट न्यूज़पेपर है मेरे पास में, अभी सामने ही दिख रहे होंगे। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था और वो जो न्यूज़ था वो रिलेटेड था कॉमन इंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, यानी कि सेट से रिलेटेड, CET, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो तुम्हारे जितनी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए होगा। केवल एक ही टेस्ट होगा, वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेगा। जैसे तुम्हारे नीट का एग्ज़ाम होता है, फिर JEE का एग्ज़ाम होता है, कि होता है ऑल इंडिया लेवल पर, और जैसा रैंक होता है वैसे ही कॉलेजेस मिलते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ भी किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है और ये इस साल होने की 99% चांसेस है, बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन भी था, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स है CBSE का और ICSE बोर्ड का और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम है वो सब कैंसिल हो चुका है। तो उस केस में मेरिट बेस पे एडमिशन लेना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है कि जितनी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, उन सब के लिए पूरी की पूरी सेंट्रल इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो एक कॉमन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होगा वो एक कॉमन टेस्ट होगा जो NTA कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक ही टेस्ट होगा और जैसा तुम्हारा रैंक होगा, जैसा तुम्हारा मार्क्स होगा, उसी के बेस पे तुमको अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। ये था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार सोच रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा था कि इसी महीने कराया जाए, लेकिन जुलाई अगस्त यानी कि अगले महीने या फिर उससे अगले महीने हो सकता है पूरी तरीके से तैयारी में है कि वो उसका एग्ज़ाम कराया भी जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि MO यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू लॉन्च द कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द 9 अदर स्कीम्स मेंशन इन द NEP, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का हुआ था, उसमें ये भी मेंशन किया था कि एक ही टेस्ट होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद अपने कॉलेजेस में, मेन कैंपस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 60,000 स्टूडेंट्स को एडमिट करता है ग्रेजुएट लेवल पे, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है कि केवल हम एक ही टेस्ट कराएंगे, वो जबकि सबको उसमें मेरिट मिलेगा और उसी के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है कि द मिनिस्ट्री इज़ कंसिडरिंग कंडक्टिंग कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इन द जुलाई अगस्त पीरियड। हो सकता है कि जुलाई अगस्त पीरियड में पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराने के लोग तैयारी में हैं और उसका एग्ज़ाम हो भी। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात कर रहा है, नॉट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़। और किस बेस पर होगा? बेसिस ये होगा कि केवल एक ही टेस्ट होगा जिसको बोलेंगे सेट, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होगा, और जैसा रैंक होगा वैसे ही तुम्हारे ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये न्यूज़ था इससे रिलेटेड, जो कि अभी मैंने बताने की कोशिश किया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि होगा ही होगा, और मोर प्रोबेबली ये जुलाई और अगस्त के समय में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि इट वाज टू बी लॉन्च इन मई में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था दोस्तों। थैंक यू सो मच।